दिखावा दिखावा में अगर किसी का भला हो जाए तो ये दिखावा करने में बुरा ही क्या है। एक दिखावा मानवता के नाम। 2.5 वर्षों से गुमशुदा व लगभग 1 वर्षों से बलिया ओवरब्रिज के व उसके आसपास अपना जीवन खुले आसमान के नीचे बिताने वाले मोहम्मद नईम को आज अपना परिवार मिल गया। सीतामढ़ी बिहार से भटककर बलिया यूपी आ गया था नईम। बिना कपड़ों के चिलचिलाती धूप और बरसात में ओवरब्रिज गुजर रहा था नईम। किसी ने कुछ खाने को दे दिया तो पेट की भूख कम कर लेता नईम। जिस ब्रिज पर नईम बेबस और लाचार बना बैठा था, उसी ब्रिज से इंसानियत का भजन गाने वालों से लेकर जिले के मंत्री, विधायक, सांसद, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक गुजरते रहे। यही नहीं, जिले का हर आला अधिकारी इसी रास्ते से गुजरता रहा, लेकिन किसी ने अपनी गाड़ी से उतरकर ये तक पूछना मुनासिब नहीं समझा कि कौन हो तुम। शासन और सत्ता में ऐसे भूले लोगों को घर पहुंचाने के लिए तमाम विभाग और संगठन बना रखा है, जो आज एक जुमले से कम नहीं। जिसका जीता जागता उदाहरण तब सामने आया जब 2.5 साल से बाद बेरंग हो चुका नईम की जिंदगी में रंग भर आया और अचानक उसके सामने मसीहा के रूप में सागर सिंह राहुल को खड़ा पाया। सागर सिंह की माने तो कल ब्रिज से आते वक्त नईम से मुलाकात कर नाम पता मालूम किया, जिसे अपने निजी सोशल प्लेटफॉर्म पर तस्वीरों को पोस्ट किया और बिहार पुलिस से संपर्क कर सारी घटना बताई। फिर क्या था, अगले ही दिन सुबह 9 बजे तक परिजन बलिया नईम को लेने पहुंच गए। परिजनों की माने तो नईम मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है, जो 2.5 साल से पहले रमजान के महीने में लापता हो गया था। जब नईम की तस्वीर सागर सिंह के फेसबुक पर परिजनों ने देखा तो उसकी हालत देख मां की उम्मीद फिर से जाग उठी और आंसू छलक गए। उधर नईम को लेने उसके भाई रातों रात बिहार के सीतामढ़ी से बलिया के लिए चल दिए। इधर सागर से उनके मित्र नईम को परिजनों को सौंपने की कवायद शुरू कर दी। नईम को नहलाया, उन्हें नए कपड़े दिए, उनके बाल बनाए और तमाम दुआएं देते हुए अपने भाई को घर लेते गए। बैठे हैं बेटी जिनका नाम नईम है। ये बलिया के ओवरब्रिज पे कम से कम 1 साल से ऐसे बैठे रहते थे बिना कपड़े के। पैंट पहने रहते थे लेकिन ऊपर कोई कपड़ा नहीं। और मैं भी कई बार आता जाता रहता हूँ तो उनको देखता रहता था। जो लोग रास्ते में मिलते थे इनको कुछ पैसा और कपड़ा खाना दे दिया करते थे। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक बार इनसे मुलाकात कर इनके बारे में जानकारी लिया जाए। तो मैंने जानकारी लिया। कल इन्होंने अपना नाम बताया, पता बताया, भाई का नाम बताया, जिसको मैंने सोशल मीडिया पे डाला। सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ के थाना के इंचार्ज से भी बात हुई। उसके बाद कैसे कैसे एक हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने फोन से संपर्क किया इनके परिवार से और ये लोग रात को 10 बजे वहाँ से निकल गए सीतामढ़ी बिहार से और सुबह में आए हैं इन लोग के पास। तो अब तो इनके परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं, तो क्या कुछ आपके तरफ से इनका जो आगे का योगदान रहा और ये कैसे अब अपने घर जाएंगे, क्या कुछ लिखा पड़ी होगी, थाने में सूचना देंगे, क्या कुछ रहेगा इस मामले में? क्योंकि ये जो है खुद ही पहचान रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये मेरे भाई है और ये मेरे भतीजे हैं और ये मेरे चाचा के लड़के हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रशासन की भूमिका होनी चाहिए। अगर उस समय होनी चाहिए जब प्रशासन इसमें कुछ मदद भी करता, क्योंकि ये ओवरब्रिज पे है तो बहुत प्रशासन आते जाते होंगे, एसपी साहब, कोतवाल साहब बहुत जाते होंगे। तो जब इसको पहुंचाने में मदद नहीं की है तो कोई लेकर जा रहा है अपने पास। सागर सिंह जी, एक सवाल हम और आपसे करेंगे। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके लिए आप खड़े होते हैं और जहां तक मैं जानता हूं विगत 5-6 महीनों में ऐसे 4-5 ऐसे जैसे बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग भी थे उसमें, जैसे कि अभी आपके पास ये जो नईम जो बैठे हुए हैं, आपके इस पहल से वो अपने परिवार तक पहुंच गए, जो कि साल भर 2-2 साल 6-6 महीने से ये लोग घर लापता थे। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जिला प्रशासन इन चीजों को लेके संवेदनशील नहीं है? ये सबसे प्रथम दृष्टया उसका दायित्व तो बनता है कि ऐसे लोगों की तलाश कर गए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी थाने में रिपोर्ट दी जाती है जी और वो ढूंढने की बात करते हैं, लेकिन वो उनको मिलते नहीं है। लेकिन सिर्फ बलिया में आपके पहल से आधा दर्जन से अधिक लोग अपने घर पहुंच जाए, इस पर आप शासन सत्ता पर क्या कहेंगे? ये सत्ता पर और प्रशासन पर मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरी तरह से लापरवाही करती है लोग। वो अगर ये जैसे मैं एक अदना सा आदमी इनके बारे में पता करके इनको घर भेज दिया, तो उनके पास बहुत सिस्टम है। वो चाहते तो 1 साल पहले ही ये घर पे चले गए रहते। अभी एक ओवरब्रिज पे इनके पहले भी एक लड़का था, क्योंकि उसकी भाषा समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया। नेपाली जो आते हैं कपड़ा बेचने, उन लोगों से बात भी करवाया, लेकिन जो है सफल नहीं हो पाया मैं। और कुछ महीनों से वो भी ओवरब्रिज से गायब है।
अगर प्रशासन चाहती तो वो उसको भी अपने घर पे पहुंचा दी रहती। इसके पहले भी एक 14 महीने से भभुआ जिला के लापता थे हरिंदर सिंह जी, उनका पैर सड़ गया था, कीड़े पड़ गए थे, उनको मैंने अस्पताल में भर्ती कराया, उनको इलाज कराया। उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर मैंने डाला और उन्होंने देखा और 14 महीने बाद उनको आकर ले गए। और ऐसे हमको लग रहा है कि कम से कम 1.5 दर्जन लोगों को मैंने ऐसे भूले भटके बिसरे। अभी 3 दिन पहले जो है 6 महीने से भीख मांग रही थी, घूम दर दर भटक रही थी, उनके परिजन ले गए हैं लोग। तो देखा जाए तो भारत जो पूरा हमारा देश है, वहाँ जो है हर साल हजारों की संख्या में लोग भूलते हैं जी। तो अभी जो ये वाकया आपके साथ हो रहा है, जिस तरीके से आप लोगों को घर पहुंचा रहा है, पूरे लॉकडाउन में प्रशासन ने इनके लिए कोई व्यवस्था तक सुदृढ़ रूप से नहीं कर पाया, तो आपको क्या लगता है कि ये पूरे भारत में ऐसा माहौल बना हुआ है कि इनको ऐसे ही छोड़ दो? नहीं, देखिए मेरी एक क्योंकि हर कोई हर हालात से गुजरता है। मेरी एक छोटी सी बात और इसको मेरा एक संदेश भी समझे, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा सिस्टम के लोगों को भी और आम नागरिक के लोगों को भी, कि 80 से 85% लोगों जो ऐसे लोग हैं जो राहगीर बन के घूमते रहते हैं, 80 से 85% लोगों का अपना आशियाना है, अपना घर है, बस मौका नहीं है किसी को इनसे बात करने का। अगर हम में से कोई भी नौजवान, कोई भी राहगीर, कोई सिस्टम के प्रशासन के लोग अगर इनसे बात करना चाहेगा तो जरूर ये अपने घर पे पहुंच जाएंगे। जितने भी लोग घूम रहे पूरे देश में 80% लोगों का आशियाना है, लेकिन कैसे भी मानसिक रूप से हो, चाहे कोई भटक गया हो, भूल गया हो, छूट गया हो, तो अगर कोई आगे बढ़ेगा तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके जिम्मेदार तो देखिए सबको मानेंगे, सिस्टम को भी मानेंगे, ज़्यादा सिस्टम को मानेंगे क्योंकि उनको ये दायित्व दिया गया करने के लिए, और देश के नागरिकों को भी मानेंगे। देश के नागरिक इतने लापरवाह हो गए हैं बिना मतलब के, अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझने लगेंगे तो ऐसे लोग भटकेंगे नहीं। जाओगे ना, जाओगे ना, किराना यहाँ पे घूमते जाओगे ना। जी, क्या नाम है आपका और इस समय आप बलिया में मौजूद है, क्या कारण है, क्या कुछ है इसमें? हमारा मोहम्मद सैयद नाम है, रंजीतपुर गांव में घर है, सीतामढ़ी के बगल में। सीतामढ़ी के बगल में ये लड़का चचेरा भाई है। कौन? नईम। हाँ, तो इसको तबीयत खराब था थोड़ा मिजाज के, तो गया था रांची दवाई कराने। इसमें वापसी में इसका हो गया कि इसका भाई बोला कि चढ़ो ट्रेन पर, ये नहीं चढ़े तो इसका भाई एक थप्पड़ मार दिया पिता करके, तो ये उसी में दौड़ करके भाग करके छिटक गया 2.5 साल पहले। उसके बाद में भैया ही बोले यहाँ से, इनको पता हुए कौन सी नाम है इनका, सागर सिंह नाम है। हाँ, सागर सिंह। यहाँ से फेसबुक पर भेजे, वहाँ सीतामढ़ी। फेसबुक पर क्या उन्होंने डाला था? इनका फोटो डाला था नईम भाई के, तो हम लोग देखे। बस उसी वक्त 10 बजे रात के हम लोग के पता चला, 10 बजे रात के गाड़ी भाड़ा करे, उसी में हम लोग निकल गए इनके तलाश में। कितने साल से नईम लापता था? 2.5 साल से। आप लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया, थाने वगैरह में तहरीर दिया था? खूब कोशिश किए। यहाँ जहाँ से गुम हुआ ना, वहाँ तक पूरे गांव के 5-7 लड़का है, अगल बगल में पूरा घूमे। वहाँ कितने दिनों तक आप लोग ढूंढे? कितने दिनों तक आप लोग? 1 महीना तक कंटिन्यू घूमे। तो फिर 1 महीना खास करके, उसके बाद है ना 1.5-2 महीना तक ले अप डाउन किए, नहीं पता चला। उसके बाद हम लोग ठंडा गए। कौन कौन है इनके परिवार में? इनके परिवार में सब बताएंगे ही। अच्छा, तो आप इनके कौन? पड़ोसी है, चचा के लड़का। इनके पड़ोसी है जी। तो आप लोगों ने प्रयास किया लेकिन ये नहीं मिले नहीं। मेरा घर हुआ रंजीतपुर, सीतामढ़ी जिला में जी। नईम भैया है, मेरा भाई है सर। बहुत दिन पहले खो गए थे दिमाग। बहुत दिन? कितने? 2.5 साल। 2.5 साल। कब ये भूले थे? महीना या रमजान, पहला रमजान का। अच्छा जी। तो ये कैसे मतलब कि भूल गया, क्या कुछ? जब ये घर पे अति तंगा लोग सबके, पब्लिक सबके गाड़ी उड़ी दे रहे थे ना, तब मम्मी बोला से जाओ रांची भैया के लेके दवाई उवाई करा दो। तो भैया के लेके गए ना, तो उधर से लेके आ रहे थे रांची से, तो मुजफ्फरपुर में खो गए। बोले तो ट्रेन पर चढ़ा रहे थे, तो ट्रेनों पर नहीं चढ़ा, तो बरजोरी एक चाटी मार दिए गोसा पीता में, तो भैया भाग गए। ओकरा जाम उम लग गया, 2.5 साल खो गए। ओकरा बाद हम सब
बहुत खोजे 2-2.5 महीना नहीं मिले। तो फिर कैसे आपको पता चला आपके भाई के नईम के बारे में? यहाँ से बलिया में सब फेसबुक पर डलाया, सागर सिंह नाम है सब। यहाँ बहुत सेवा पानी हुआ, नईम भाई के देखे हमसे बहुत अच्छा से हैं। आपको जो तस्वीर मिली थी फेसबुक पर, तो ये क्या पहचान में आ रहे थे, दिख रहे थे? जी पहचान, हम तो पहचान गए, मगर पहले से बहुत देह में लगा था। अभी बहुत साफ सुथरा है, यहाँ कपड़ा लत्ता सब कुछ मिला, खाना पीना सब भरपूर मिल रहा था। तो आपके परिवार में इनके भूलने के बाद क्या स्थितियाँ थी? इनकी माँ बहनें? बहुत आदमी अफसोस कर रहे थे, कान रहे थे मेरे माँ। अभी आपको कैसा लग रहा है? आपके भाई तो बहुत अच्छा है। तो जिनके द्वारा ये मिले हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। थोड़ा सा इसे आगे बढ़वा दे। चलो उधर भी बाय कर दो उनको भी। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।